हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स माइनस 1/2। तो इस क्वेश्चन में LHS देखते हैं पहले। यह साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब ये पाई बाई 6, पाई बाई 3 और पाई बाई 4 सभी स्टैंडर्ड एक्यूट एंगल्स हैं, तो इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, साइन, कॉस और टेन की। तो यह है साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, और साइन पाई बाई 6 होता है हाफ, तो ये हुआ हाफ का स्क्वायर, प्लस कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर, और कॉस पाई बाई 3 भी हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर, माइनस टेन पाई बाई 4 का स्क्वायर। टेन पाई बाई 4 1 होता है, तो 1 स्क्वायर। तो आएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, ये हो जाएंगे 1/2 माइनस 1, ये हो गया माइनस 1/2, और ये RHS के इक्वल आ गया, और ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें प्रूव करना है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ये वैल्यू है 3/2। तो इसमें RHS देखते हैं पहले। यह 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब ये पाई बाई 6 स्टैंडर्ड एंगल है, पाई बाई 3 स्टैंडर्ड एंगल है, इनकी वैल्यूज हमें पता है। तो 2 इंटू साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, साइन पाई बाई 6 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। अब 7 पाई बाई 6 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसको हमें कोई और फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना होगा। अब कॉसेक को कन्वर्ट कर देते हैं साइन में, क्योंकि हमें साइन के फॉर्मूले ईजिली पता है। यह है साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 6 रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक का, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर। यह आया 2, यह आ जाएगा 1/4, तो 2/4 प्लस इसको आगे लिख देता हूँ 1/4, और डिनोमिनेटर में ही साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 6। तो इसमें आपको साइन 7 पाई बाई 6 ये निकालना रह गया। तो साइन 7 पाई बाई 6 के लिए क्या करेंगे, साइन 7 पाई बाई 6, इसको हम लिख सकते हैं साइन 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 6। तो हमारा क्या अटेम्प्ट रहेगा, यहाँ पे पाई का कोई मल्टीपल सेपरेट कर लें। अब पाई सेपरेट कर लिया, तो अब क्या करेंगे, इसमें इसको याद करने के दो तरीके हैं। या तो हम ये फॉर्मूला याद कर लें डायरेक्टली, साइन पाई प्लस थीटा, इस टाइप का फॉर्मूला है, पाई में कुछ हम एंगल ऐड कर रहे हैं, ये इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। या तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम रिमेंबर कर लें, या फिर आप क्या करें, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 है, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस बी, या साइन एक्स प्लस वाई भी बोलते हैं इसको। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो साइन ए प्लस बी, इसमें ए क्या है पाई, और बी क्या होगा पाई बाई 6, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होगा, ए के प्लेस पे पाई, बी के प्लेस पे पाई बाई 6, तो साइन पाई कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस पाई साइन पाई बाई 6। अब साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, किसी भी पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0, तो पहला टर्म ये पूरा 0 हो गया। सेकेंड टर्म कॉस पाई -1 होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 6 आ जाएगा। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन पाई प्लस थीटा वाला, साइन पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है पाई बाई 6 है, तो ये किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा के, थीटा पाई बाई 6, तो माइनस साइन पाई बाई 6। तो ये दोनों से ही सेम आंसर आ रहा है। तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला मेमोराइज करें, या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें इसमें। तो इसमें हम कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं, हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, और ये साइन 7 पाई बाई 6, इसको लिख देते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। तो हो गया 1/2 प्लस 1/4, और ये आया माइनस
साइन पाई बाई 6 के इक्वल, ये फॉर्मूला अप्लाई करके, तो यहाँ पे माइनस साइन पाई बाई 6 इसका स्क्वायर, तो हो गया 1/2 प्लस 1/4 माइनस का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 इंटू साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर होगा, मीन्स 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 1/2 प्लस 1, और ये वैल्यू हो जाएगी 3/2। और RHS में क्या गिवन है आपको, 3/2 ही गिवन है, तो ये RHS के इक्वल आ गया, और ये 2 हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें प्रूव करना है cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल्स टू 6। तो LHS देखते हैं, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो cot स्क्वायर पाई बाई 6 इसको कन्वर्ट कर देते हैं tan में, क्योंकि tan ईजियर है cot से, tan स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6। अब ये स्टैंडर्ड एंगल ही है, इसको देखेंगे, इसको हम अभी कन्वर्ट कर देते हैं साइन में, 1 साइन 5 पाई बाई 6 प्लस 3 10 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, तो 10 पाई बाई 6 होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब 10 पाई बाई 6 ये क्या होता है, ये भी 1/√3 होता है, तो 1/1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 साइन 5 पाई बाई 6। अब ये एक्यूट एंगल नहीं है, बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पाई वाले फॉर्मूले में, इसे हम पाई सेपरेट करने की सोचते हैं कैसे करेंगे। तो इसको लिखेंगे 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई को ऐसे लिख दिया अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन ये √3 का स्क्वायर, 3 आ जाएगा, और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 1/1/3 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आके 3 प्लस ये वाले 1 को हम आगे लिख देते हैं प्लस 1 साइन। अब इनको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, तो हो गया 4 प्लस 1 साइन पाई माइनस पाई बाई 6। तो इसमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए या तो आप फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करें, ये साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, या तो ये डायरेक्टली अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे क्या है, थीटा के प्लेस पे पाई बाई 6 है, तो ये साइन पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल हो जाएगा साइन पाई बाई 6 के। या फिर आप वही अप्लाई करें, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ये क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसमें ए की वैल्यू आप पुट करेंगे पाई और बी की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 6। तो इसमें राइट साइड वाला जो वैल्यू आएगी वो अगेन आ जाएगा साइन पाई बाई 6 के इक्वल। तो इन दोनों में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसी को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल मीन्स साइन पाई बाई 6 के इक्वल। तो हो जाएगा 4 प्लस 1 साइन पाई बाई 6। अब साइन पाई बाई 6 क्या होता है 1/2, तो 4 प्लस 1/1/2, तो आ गया 4 प्लस 2, ये वैल्यू हो जाएगी 6, और यही RHS के इक्वल है, इक्वल्स टू RHS and hence proved. Now question number 4, इसमें LHS उठा लेते हैं डायरेक्टली। LHS वाले एक्सप्रेशन को आपको 10 के इक्वल प्रूव करना है। तो LHS क्या है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। तो इनकी वैल्यूज़ देखते हैं, ये आएगा 2। अब ये 3 पाई बाई 4 स्टैंडर्ड एक्यूट एंगल नहीं है, तो इसमें से हम पाई सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, पाई का मल्टीपल। तो ये है साइन 3 पाई बाई 4, इसको लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, और इस पूरे का स्क्वायर है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। तो कॉस पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, तो ये 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। सेक स्क्वायर को 1 कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2। अब ये होगा साइन, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 4 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो गया 1
प्लस 2 अपॉन कॉस पाई बाई 3 होता है 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 2। और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन पाई माइनस समथिंग है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पाई बाई 4, तो ये थीटा हो गया, मीन्स ये साइन पाई बाई 4 के इक्वल आ गया, साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 4 आ गया न्यूमरेटर में, तो 2 इंटू साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8, तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 8, ये वैल्यू आ गई 10 और RHS भी 10 है, तो ये RHS के इक्वल, और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। अब ये 75 डिग्री अक्यूट एंगल है बट स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको स्टैंडर्ड एंगल के टर्म्स में लिखेंगे, एडिशन या फिर उनके सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में। तो इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये 75 डिग्री होता है, और 45 और 30 क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसमें ए को 45 पुट करेंगे और बी को 30, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन ए हो गया, कॉस बी मीन्स कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए मीन्स कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी मीन्स साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इन सब की वैल्यूज़ पता है, तो पुट कर देते हैं, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, तो ये आएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो डिनोमीटर सेम है, एलसीएम 2√2 हो गया, और न्यूमरेटर में √3 प्लस 1। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, तो √2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो डिनोमीटर में एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, तो हो जाएगा √2 √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 इंटू √2, √2 और √2 2 बन जाएंगे, और इंटू 2 4, ये 4 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ गई आपकी फर्स्ट पार्ट की, और ये इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्रीज। अब इसको अगेन स्टैंडर्ड टर्म्स में लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स में, क्योंकि 15 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 45 माइनस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 15 डिग्री। अब ये tan में दो एंगल्स का डिफरेंस है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan ए माइनस बी का, जिसमें दो एंगल्स का डिफरेंस आ रहा है। अब ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये आपको मेमोराइज करना है। ये क्या होता है, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। तो ए के प्लेस पे 45, बी के प्लेस पे 30 डिग्रीज पुट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के प्लेस पे 45, बी के प्लेस पे 30, तो tan ए माइनस tan बी मीन्स tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी मीन्स tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स और स्टैंडर्ड वैल्यूज हो गई। अब tan 45 डिग्री होता है 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 tan 30 1/√3। तो इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो √3 आया, और √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1/√3 है, तो अगेन एलसीएम लेंगे तो √3 और √3 प्लस 1 आ जाएगा। अब ये दोनों √3 कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1।
अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। √3, ये √3 + 1 है, इसलिए √3 - 1 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब √3 - 1 का स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, ये होगा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1, ये आ गया 3 + 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया 2 माइनस √3, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y इक्वल्स टू sin x + y। तो इसमें पहले LHS देखते हैं। cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y। तो इसमें हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये π/4 - x यहाँ पे एंगल है और सेम एंगल यहाँ पे है। cos π/4 - y एंगल ये है और यहीं पे सेम एंगल है sin π/4 - y का। तो सपोज ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो ये एंगल A और ये एंगल B। तो ये किस टाइप का फॉर्म बन रहा है? इस फॉर्मूले में cos A cos B माइनस sin A sin B, और ये फॉर्मूला किसका होता है? cos A + B का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूलाज आपको मेमोराइज करने हैं, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो ये cos A + B का फॉर्मूला होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? cos A + B के, और A क्या है? π/4 - x प्लस B है π/4 - y। तो ये आ जाएगा cos π/4 + π/4, ये हो जाएगा π/2 माइनस x माइनस y, तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं और x + y ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब नेक्स्ट cos π/2 माइनस ये कोई एंगल है, सपोज ये थीटा है, तो एक और फॉर्मूला होता है cos π/2 - थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? sin थीटा। थीटा क्या है? x + y के, और RHS भी sin x + y है, तो ये RHS के इक्वल आ गया और ये प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। तो इसमें RHS देखते हैं, यह है tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x। तो ये tan A + B टाइप का फॉर्मूला है, दो एंगल्स का सम है, और ये tan A - B टाइप का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे, और tan A + B क्या होता है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये होता है tan A + tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, और tan A - B ये क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है tan A - tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस होगा, डिनोमिनेटर में इसका रिवर्स होगा। यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और डिनोमिनेटर में इसका रिवर्स साइन होगा। यहाँ माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस। तो इसमें अप्लाई करते हैं, ये एंगल A है और x एंगल B है, तो tan A tan B, अब tan π/4 होगा, ये tan A मीन्स tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan A हो गया tan π/4, tan B हो गया tan x। ये तो न्यूमरेटर का एक्सपेंशन हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करें तो ये एंगल A है इस केस में, और ये वाला B, तो tan A - B फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो tan A मीन्स tan π/4 और B क्या है? x है, तो tan B हो गया tan x अपॉन 1 प्लस tan A tan B, 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब tan π/4 की वैल्यू पुट कर देते हैं। π/4 स्टैंडर्ड एंगल है, tan π/4 होता है 1, तो 1 प्लस tan x
अपॉन 1 माइनस, ये अगेन 1 हो गया तो 1 इंटू 10x हो गया, डिवाइड बाई 10/4 की वैल्यू अगेन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब ये वाला जो 1 प्लस 10x है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। और ये हमारा RHS के इक्वल है, तो दिस इक्वल्स RHS एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है, तो पहले LHS देखते हैं। cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब नेक्स्ट, ये आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, आपको राइट हैंड साइड एक्स के टर्म्स में लाना है, मीन्स ये पाई वाले सबको रिमूव करना है, पाई या पाई बाई 2 जो भी है एक्स्ट्रा। तो कॉस पाई प्लस एक्स, अब या तो आप फॉर्मूला इसमें मेमोराइज कर सकते हैं, पाई बाई पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा, या तो आप ये फॉर्मूला रिमेंबर करें, या फिर एक और तरीका इसको याद करने का, कॉस पाई प्लस थीटा है तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें इसमें, पाई प्लस थीटा, तो इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मीन्स ये हो जाएगा कॉस पाई कॉस थीटा माइनस साइन पाई साइन थीटा। अब कॉस पाई होता है -1 और कॉस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, और साइन पाई 0 होता है, पाई का कोई भी मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 होती है, तो ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल आ गया। तो आप या तो ये फॉर्मूला मेमोराइज कर दें या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा के इंटू कॉस माइनस, सॉरी ये एक्स है, थीटा के प्लेस पे क्या है एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स आएगा, इंटू यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्स लिखना चाहिए था। अब नेक्स्ट कॉस माइनस एक्स, अब ये हमने पढ़ा है कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, अगेन साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, प्लस में साइन थीटा होता है, या फिर आप साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिसमें ए पुट करेंगे पाई और बी पुट करेंगे थीटा, तो इसमें ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा, इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, या तो आप इसके फॉर्मूले को डायरेक्टली रिमेंबर कर सकते हैं, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है ये, या फिर अगेन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसमें ए क्या है पाई बाई 2 और बी है एक्स, तो इसमें पुट कर देते हैं, ए के प्लेस पे पाई बाई 2, बी के प्लेस पे एक्स, तो कॉस पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 2 साइन एक्स। अब कॉस पाई बाई 2 0 होता है तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, साइन पाई बाई 2 1 होता है तो माइनस साइन एक्स आ गया, ये यहाँ से भी यही आया और यहाँ से भी यही आया, तो आप या तो ये रिमेंबर करें या ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करें, तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन एक्स के, इसके प्लेस पे माइनस साइन एक्स पुट कर दिया। अब नेक्स्ट ये एक्स माइनस साइन कैंसिल हो गए और ये आया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का होल स्क्वायर, और यही RHS में, तो दिस इक्वल्स RHS एंड हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट, ये आपका कुछ एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल प्रूव करनी है, तो LHS देखते हैं, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स।
तो इसमें कई सारे टर्म्स हैं, तो इनको सेपरेटली डील करते हैं। पहले कॉस 3π/2 प्लस एक्स देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा कॉस 3π/2 कॉस एक्स माइनस साइन 3π/2 साइन एक्स। तो अब 3π/2 ये एंगल क्या है, क्वाड्रेट एंगल। क्वाड्रेट एंगल क्या होते हैं, π/2 के जितने मल्टीपल्स होंगे उनको क्वाड्रेट एंगल बोलते हैं। तो cos 3π/2 की वैल्यू और sin 3π/2 की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। तो फर्स्ट अगर हम क्वाड्रेट एक्सिस ड्रॉ करें और इस पर एक सर्कल बनाएं जिसका रेडियस क्या है 1 यूनिट, का रेडियस सपोज 1 यूनिट है। तो इसमें कोई भी एंगल अगर थीटा है तो ये जो पॉइंट आएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के, और वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन थीटा के इक्वल। ये डेफिनेशन होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो 3π/2 है, मीन्स ये एंगल इतना है, ये वाला पॉइंट आपको देखना है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, मीन्स कॉस 3π/2 क्या है 0, और वाई कोऑर्डिनेट साइन 3π/2 के इक्वल होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका -1, तो साइन की वैल्यू -1 आएगी। ऐसे करके आप साइन थीटा और कॉस थीटा किसी भी एंगल का देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आप ये याद भी कर सकते हैं कि कॉस के π/2 का कोई मल्टीपल होगा ऑड, मीन्स कोई भी ऑड मल्टीपल होगा π/2 का कॉस में, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 3π/2 ये 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, सेकेंड टर्म माइनस साइन 3π/2 -1 और साइन एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए और ये साइन एक्स के इक्वल आ गया, मीन्स फर्स्ट टर्म ये जो है ये साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट कॉस 2π प्लस एक्स को देखते हैं, कॉस 2π प्लस एक्स। हमने देखा था साइन और कॉस में अगर 2nπ ऐड हो, 2nπ प्लस थीटा है तो ये किसके इक्वल होता है साइन थीटा के, मीन्स 2π का कोई भी मल्टीपल हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली कॉस में भी 2π का कोई भी मल्टीपल होगा उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा के इक्वल कॉस थीटा। तो इसमें 2π का ही मल्टीपल है, 2π × 1 लिख सकते हैं इसको, तो इससे इसको हम रिमूव कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा कॉस एक्स के। अब नेक्स्ट टर्म है ये वाला आ गया कॉस एक्स के इक्वल। नेक्स्ट टर्म है कॉट 3π/2 माइनस एक्स, कॉट 3π/2 माइनस एक्स। अब ये कॉट में दो एंगल्स का डिफरेंस है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉट ए माइनस बी का, और ये फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। तो इसमें ए क्या हो गया 3π/2, बी हो गया एक्स, तो ये होगा कॉट 3π/2 इंटू कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट बी, बी मीन्स एक्स होगा पहले, माइनस कॉट ए कॉट 3π/2। अब ये कॉट 3π/2 की वैल्यू कैसे आएगी, कॉट 3π/2 होगा कॉस 3π/2 अपॉन साइन 3π/2 के इक्वल। सो कॉस 3π/2 कॉट 3π/2 इक्वल होगा कॉस 3π/2 अपॉन साइन 3π/2 के, और कॉस 3π/2 0 है और साइन 3π/2 -1 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0। कॉट 3π/2 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू कॉट एक्स 0, 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस अगेन 0, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉट एक्स। तो 1 अपॉन कॉट एक्स लिख देते हैं अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई नहीं करते। और नेक्स्ट टर्म क्या है कॉट 2π प्लस एक्स, कॉट 2π प्लस एक्स। अब हमने 10 में पढ़ा था, 10 में पाई का कोई भी मल्टीपल होगा उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ये इक्वल होता है tan थीटा के। तो सिमिलरली कॉट में भी सेम चीज़ चलती है, कॉट में अगर पाई का कोई भी मल्टीपल है प्लस थीटा लिखा है तो ये पाई का मल्टीपल रिमूव कर सकते हैं, तो ये कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब ये पाई का मल्टीपल है 2 × पाई, तो मीन्स इसको रिमूव कर देंगे, ये आ जाएगा कॉट एक्स के इक्वल। तो आपका एक्सप्रेशन LHS क्या बना, फर्स्ट टर्म cos 3π/2 प्लस एक्स, ये इक्वल है साइन एक्स के,
तो फर्स्ट टर्म आ गया साइन एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स के इक्वल है, इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तो फर्स्ट टर्म इक्वल है 1 कॉट एक्स के और सेकेंड कॉट एक्स के, तो 1 कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आपको राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सारे टर्म्स कुछ कैंसिल हो रहे होंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन कॉस है तो कॉट को भी साइन और कॉस के टर्म्स में लिख देते हैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू इसमें यहाँ बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे भी हमने प्लस लिखना था, ये प्लस आएगा। कॉट एक्स हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख देंगे, तो आएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और इसमें एलसीएम लिया तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये आ गया 1 के इक्वल होता है ये, तो ये 1 आ गया, और यही RHS के इक्वल है, और ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है कॉस एक्स के इक्वल। तो LHS वाला एक्सप्रेशन क्या है, साइन n+1x, ये पूरा आर्गुमेंट साइन के अंडर है, इंटू साइन n+2x प्लस कॉस n+1x इंटू कॉस n+2x। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो n+1 इंटू एक्स और n+1 इंटू एक्स ये सेम एंगल्स हैं। सपोज ये एंगल A है, और n+2 इंटू एक्स और n+2x ये भी सेम एंगल, सपोज एंगल B है। तो एक्सप्रेशन किस फॉर्म का हो गया, साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। अब अगर हम इनको रिवर्स करके लिख दें, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, ये फॉर्मूला क्या होता है, कॉस A माइनस B का फॉर्मूला होता है। तो मीन्स ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस A माइनस B, सिंगल कॉस के अंदर A n+1 इंटू एक्स माइनस B है n+2 इंटू एक्स, तो आ जाएगा कॉस nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। इनको एक्सपेंड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो गए, और ये आ गया कॉस x माइनस 2x, कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स के, और यही हमारा RHS में गिवन है, तो ये इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, इसको प्रूव करना है -√2 sin x के। तो LHS देखते हैं, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। तो इसमें एक्सपेंड कर लेते हैं, सपोज ये एंगल A है ये B है, तो ये cos A प्लस B का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें, और cos A प्लस B होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो cos 3π/4 इंटू cos x माइनस sin 3π/4 इंटू साइन एक्स माइनस, अब ये सपोज एंगल A है ये एंगल B है, तो ये cos A माइनस B फॉर्म का है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos A cos B प्लस sin A sin B। तो cos 3π/4 इंटू cos x प्लस sin 3π/4 इंटू साइन एक्स, तो ये आएगा cos 3π/4 cos x, और ये माइनस cos 3π/4 cos x, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, माइनस sin 3π/4 sin x और माइनस sin 3π/4 sin x। ये दोनों टर्म्स सेम हैं और दो बार आ रहे हैं माइनस साइन के साथ, तो -2 sin 3π/4 इंटू साइन एक्स ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपको इसकी वैल्यू निकालनी है,
अब 3π/4 को स्टैंडर्ड एंगल लिए हैं, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें से पाई का मल्टीपल निकालेंगे कुछ, तो 3π को लिख देते हैं 4π माइनस पाई अपॉन 4 इंटू साइन एक्स, ये आएगा -2 साइन, इनको अलग अलग डिवाइड करें तो पाई माइनस π/4 इंटू साइन एक्स। अब साइन पाई माइनस कुछ एंगल है, तो साइन पाई माइनस थीटा हो गया, और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, साइन पाई माइनस थीटा ये इक्वल होता है साइन थीटा के, और इस प्लेस में थीटा क्या है π/4, तो हो जाएगा -2 साइन थीटा मीन्स π/4 इंटू साइन एक्स। अब ये -2 और साइन π/4 ये स्टैंडर्ड एंगल है π/4, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब ये √2 टाइम्स कैंसिल हो गया इससे, तो -√2 साइन एक्स, और हमारा RHS भी यही था, तो ये RHS के इक्वल आ गया और ये प्रूव हो गया। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं, इसका मेथड 2। क्वेश्चन है आपका cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। अब ये दो कॉस के टर्म्स हैं जिनके बीच में माइनस साइन है, तो इन माइनस साइन को हमने राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में √2 साइन एक्स है, मीन्स सिंगल टर्म है, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कोई टर्म नहीं है, मीन्स ये जो आपके डिफरेंस है इसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज होते हैं। और ये किस फॉर्म का है, सपोज ये पूरा एंगल ए है, ये पूरा एंगल बी है, तो ये कॉस ए माइनस कॉस बी फॉर्म का है एक्सप्रेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला मीन्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन को हम प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। ये फॉर्मूलेज आपको मेमोराइज करने हैं, तो ये अप्लाई करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा -2 साइन a प्लस b/2, तो ये क्या है 3π/4 प्लस एक्स प्लस b है 3π/4 माइनस एक्स, अपॉन 2 भी है तो होल में अपॉन 2 आएगा, इंटू साइन a माइनस b/2, तो a है 3π/4 प्लस एक्स माइनस b 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2 भी है, तो ये वैल्यू आएगी -2, यहाँ पे x से माइनस एक्स कैंसिल, 3π/4 प्लस 3π/4 अपॉन 2, तो 3π/2 अपॉन 2, ये अगेन 3π/4 आ जाएगा, साइन में 3π/4 इंटू साइन। अब ये माइनस एक्सपेंड करेंगे तो ये वाले टर्म्स कैंसिल, और x माइनस माइनस एक्स, तो ये 2x हो जाएगा, तो 2x अपॉन 2 भी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x, तो -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब ये एक्सप्रेशन हमारा पहले भी आ चुका था, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद आप इसी मेथड से यहाँ से इस तरीके से कंटिन्यू करके -√2 साइन एक्स ला सकते हैं इसको, और ये भी प्रूव हो जाएगा इसको, तो इस तरीके से इसको मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें प्रूव करना है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल्स टू sin 2x इंटू sin 10x। तो LHS देखते हैं, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। अब राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट में है, और लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज लगेगा, बट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो sin s प्लस sin b या sin a माइनस sin b टाइप के टर्म्स होते हैं, तब आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज लगा सकते थे। तो अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर को रिमूव करेंगे। कैसे करते हैं इसको, अब ये किसी क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस सेकेंड क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा sin 6x प्लस sin 4x इंटू sin 6x माइनस sin 4x, तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब इसमें दो साइन के टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं sin a प्लस sin b का,
तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन बी। अब कई बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं साइन ए प्लस बी से, तो इनमें डिफरेंस क्या है इनके फॉर्मूलाज में, यहाँ पे एंगल्स एडिशन हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है साइन वाले टर्म्स ऐड हो रहे हैं, इसमें सिंगल साइन है और यहाँ पे अलग अलग साइन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाले का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये वाले में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन, ए क्या है 6x, बी है 4x, तो ए प्लस बी बाई 2 6x प्लस 4x बाई 2, तो मीन्स 10x बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो 6x माइनस 4x मीन्स 2x अपॉन 2 इंटू, अब ये फॉर्मूला है दो साइन के टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो साइन ए माइनस साइन बी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, साइन ए माइनस साइन बी। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ये हम सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ये होता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। ये आपको याद नहीं करना, अगर आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद है तो उसमें क्या कर देंगे हम, बी के प्लेस पे माइनस बी पुट कर दें तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन, ए क्या है 6x, बी है 4x, तो ए माइनस बी बाई 2, 6x माइनस 4x मीन्स 2x अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 6x प्लस 4x मीन्स 10x अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, ये हो गया साइन 5x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 5x। अब राइट हैंड साइड में क्या है, साइन 2x साइन 10x, राइट हैंड साइड में कॉस का कोई भी टर्म नहीं है और 2x और 10x है, यहाँ पे क्या है x और 5x। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि इनको अगर हम क्लब कर दें साइन 5x और कॉस 5x को, साइन 5x कॉस 5x, और यहाँ 4 को लिख दें 2 इंटू 2 और 2 इसके साथ ले लिया और 2 नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो ये और ये 4 हो गए, साइन 5x कॉस 5x आ गया, तो बचे वाले ये, तो इसको लिख दिया साइन x कॉस x। अब फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको मेमोराइज करना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनके ट्वाइस एंगल का, मीन्स ये एंगल क्या हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, तो 5x के प्लेस पे हो जाएगा 10x, और इस वाले में ये भी सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मेट है, थीटा के प्लेस पे है x, तो मीन्स 2 थीटा क्या हो जाएगा 2x, तो इंटू साइन 2x, और यही हमारा RHS में है, दिस इक्वल्स RHS एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें प्रूव करना है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x। तो LHS देखते हैं, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट फॉर्म में मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है कहीं से, बट ये क्या है स्क्वायर टर्म्स में, तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही फर्स्ट इनको फैक्टराइज करते हैं, तो हो जाएगा कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x। अब इन दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वाला क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी टाइप का है, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और सेकेंड वाला कॉस ए माइनस कॉस बी टाइप का है, तो कॉस ए माइनस कॉस बी वाला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले में कॉस ए प्लस कॉस बी वाला, ये वाला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ए क्या है 2x, बी है 6x, तो इनका एडिशन हो गया 8x अपॉन 2, तो डायरेक्टली डिवाइड भी कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो 2x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2, तो माइनस 2x हो गया इंटू, अब ये सेकेंड वाले ब्रैकेट पे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये आएगा -2
इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू। ए है 2x, बी है 6x, तो a प्लस बी हो गया 8x अपॉन 2, 4x हो जाएगा, इंटू साइन a माइनस बी बाई टू, a 2x, b 6x, तो a माइनस बी हो गया -4x अपॉन 2 -2x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 -4 cos 4x इंटू कॉस -2x। अब cos में माइनस हम रिमूव कर सकते हैं, तो ये cos 2x हो जाएगा, क्योंकि cos -x cos x के इक्वल होता है, इंटू साइन 4x इंटू कॉस -2x। अब साइन का ये जो साइन के अंदर माइनस साइन होता है ये बाहर आ जाता है, तो ये साइन बाहर लेंगे तो ये माइनस साइन पॉजिटिव बन जाएगा और ये साइन 2x। अब हम देखें राइट हैंड साइड में क्या है, साइन 4x और साइन 8x। कॉस वाला कोई टर्म नहीं है और ये एंगल्स इनके जस्ट ट्वाइस हैं, 4x के प्लेस पे 8x और 2x के प्लेस पे 4x। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्लब किया था वैसे ही क्लब कर देंगे, cos 4x साइन 4x को क्लब कर देंगे और यहाँ से 2 ले लेंगे, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, और यहाँ से 4 से 2 निकाल लिया तो एक और 2 बचा, और cos 2x इंटू साइन 2x। तो पहले साइन लिख लेते हैं, साइन 2x cos 2x। तो अब ये फॉर्मूला हो गया साइन 8x का, क्योंकि अगर ये 4x थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा, और थीटा क्या है 4x, तो साइन 8x बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा साइन 4x। साइन 8x इंटू साइन 4x, यही आपका RHS में है, और ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें प्रूव करना है साइन 2x प्लस ट्वाइस ऑफ साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो LHS देखते हैं पहले, साइन 2x प्लस 2 इंटू साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। अच्छा, ये आपको प्रूव करना है तो इसको नहीं लिखते। तो इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, साइन 4x आ रहा है और यहाँ पे साइन 4x है, और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में है, मीन्स हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है एडिशन में, और एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फर्स्ट हम साइन 4x को अलग कर देते हैं, 2 साइन 4x वाला टर्म अलग लिखा, प्लस साइन 2x प्लस साइन 6x, इन दोनों पे हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये साइन a प्लस बी टाइप का है, साइन a प्लस साइन b टाइप का है। ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। तो अप्लाई करते हैं इसमें, a क्या है 2x और b है 6x, 2 साइन 4x प्लस 2 साइन a प्लस बी मीन्स 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2, तो साइन 4x हो गया, इंटू कॉस a माइनस बी 2x माइनस 6x माइनस 4x, और अपॉन 2 है तो माइनस 2x। ये आ जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस 2x। अब कॉस के अंदर से माइनस रिमूव कर सकते हैं हम डायरेक्टली, तो ये कॉस 2x के इक्वल हो गया। अब इसमें से 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है तो इनको कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन 4x, क्योंकि हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, तो जितना फैक्टर बने उतना बढ़िया। तो 1 प्लस कॉस 2x। अब आपको लाना क्या है, कॉस स्क्वायर x लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये 2 साइन 4x है, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x, और यही आपका RHS में है, तो ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट भी है, cot 4x मल्टीप्लाई हो रहा है, और एडिशन भी है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, पहले LHS देखते हैं। LHS है cot 4x इंटू साइन 5x
प्लस साइन 3x। तो फर्स्ट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कुछ पहले अप्लाई करके देखना पड़ेगा, मीन्स आपको आइडिया नहीं आएगा कि पहले से क्या करें। और इसमें कुछ अप्लाई करके ऑटोमेटिकली आपका रास्ता बनता रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कई बार। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं, ये है साइन ए प्लस साइन बी टाइप का, साइन ए प्लस साइन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये क्या बनेगा, कॉट 4x, पहले इसको कॉस 4x अपॉन साइन 4x लिख देते हैं। कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी साइन है सारे। अब इसमें अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी, ए है 5x, बी है 3x, तो ए प्लस बी हो गया 8x और अपॉन 2 ये हो गया 4x कॉस ए माइनस बी बाई 2, 5x माइनस 3x मीन्स 2x अपॉन 2 ये हो गया x। अब यहाँ पे साइन 4x कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। तो LHS को सिंप्लीफाइड फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब RHS देखते हैं। RHS में है कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। अब इसमें भी साइन ए माइनस साइन बी टाइप का है, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस साइन बी, और ये क्या होता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 और कॉस ए प्लस बी बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और कॉट 4x को अगेन कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस x अपॉन साइन x। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2, a है 5x, b है 3x, तो साइन a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी हो गया 5x माइनस 3x, 2x अपॉन 2, तो साइन x हो गया कॉस a प्लस बी बाई 2, 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 4x कॉस 4x। साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 2 कॉस x इंटू कॉस 4x, और हमारा ये LHS भी इसी के इक्वल आ रहा था, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x के इक्वल। तो LHS देखते हैं, कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। अब इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें लगेगा कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस कॉस बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये होगा -2 न्यूमरेटर में, साइन ए है 9x, बी है 5x, तो a प्लस बी हो गया 9 प्लस 5 14x बाई 2 7x हो जाएगा, साइन a माइनस बी बाई 2 9x माइनस 5x हो गया 4x और अपॉन 2 2x अपॉन, और डिनोमिनेटर में यह है साइन ए माइनस साइन बी टाइप का है, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन ए माइनस साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो इसको अप्लाई करते हैं, इसमें a है 17x और b है 3x, तो 2 साइन a माइनस बी 17 माइनस 3 ये हो गया 14x बाई 2 7x कॉस a प्लस बी बाई 2 17x प्लस 3x 20x और अपॉन 2 10x। अब 2 से 2 कैंसिल, साइन 7x भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, और ये RHS के इक्वल है, दिस इक्वल्स RHS, तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। LHS और RHS इक्वल हो गए, इसलिए प्रूव हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आपको ये एक्सप्रेशन tan 4x के इक्वल प्रूव करना है, ये LHS में जो एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट LHS को देखते हैं, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस
3x। तो राइट हैंड साइड में सिंगल एक्सप्रेशन है, सिंगल वैल्यू है कुछ, तो अब क्या करेंगे, ये एडिशंस को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। न्यूमेटर में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी टाइप का एक्सप्रेशन है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो न्यूमेटर क्या आ जाएगा, 2 साइन, ए है 5x, बी है 3x, तो ए प्लस बी 8x बाई 2 4x हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी 5x माइनस 3x, ये हो गया 2x और अपॉन 2x अपॉन, अब डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस कॉस बी टाइप का फॉर्मूला है, ये एक्सप्रेशन है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी का। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब यहाँ पे ए है 5x, बी है 3x, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 5x प्लस 3x 8x बाई 2 4x हो गया, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 5x माइनस 3x, ये हो गया 2x अपॉन 2x। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x से cos x कैंसिल, बचा क्या, साइन 4x अपॉन cos 4x, इसको लिख सकते हैं tan 4x, और ये हमारा RHS के इक्वल है, मीन्स LHS और RHS इक्वल हो गए और ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको ये एक्सप्रेशंस इक्वल प्रूव करने हैं, तो LHS वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो राइट हैंड साइड में tan में एक सिंगल टर्म है, ये इसका आर्गुमेंट है, तो इसमें क्या करते हैं, न्यूमेटर और डिनोमिनेटर जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इनको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में। तो न्यूमेटर में साइन ए माइनस साइन बी टाइप का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, और ए है x, बी है y, तो x माइनस वाई बाई 2, और कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो मीन्स कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस कॉस बी टाइप का फॉर्मूला, और ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, क्योंकि ए क्या है, x है और b y है, और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज अप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, और टर्म देखें, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, तो बचा क्या, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो साइन और कॉस के अंदर सेम एंगल है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा tan में, tan एक्स माइनस वाई बाई 2, और यही हमारा RHS है, तो दिस इक्वल्स RHS एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दोनों एक्सप्रेशंस आपको इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट LHS देखते हैं, LHS में गिवन है साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। तो राइट हैंड साइड में सिंगल एक्सप्रेशन है, या फिर अगर प्रोडक्ट में भी होता तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में पॉजिटिव, मीन्स एडिशन है न्यूमेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज मीन्स एडिशन को कन्वर्ट कर देंगे प्रोडक्ट में। तो न्यूमेटर में फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन ए प्लस साइन बी वाला, क्योंकि 2 साइन का एडिशन है, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो हो जाएगा साइन, अब यहाँ पे a है x और b है 3x, तो a प्लस बी हो गया 4x अपॉन 2x कॉस a माइनस बी बाई 2, तो मीन्स x माइनस 3x माइनस 2x और अपॉन 2 माइनस x हो गया अपॉन, अब डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस कॉस बी टाइप का फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी। अब ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे a है x, b है 3x, तो 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 मीन्स x प्लस 3x 4x अपॉन 2x हो गया, कॉस a माइनस बी बाई 2 x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस
एक्स। अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, कॉस माइनस एक्स ये कैंसिल हो गए, तो आया साइन 2x अपॉन कॉस 2x। अब दोनों के एंगल सेम हैं, तो मीन्स ये हो गया tan 2x, और ये हमारा RHS के इक्वल आ गया, और ये आपका प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें LHS और RHS इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट LHS देखते हैं। यह है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म है 2 इंटू साइन एक्स, तो हम अगेन इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये जो भी माइनस साइन के साथ है इनको हम कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ताकि टर्म्स कैंसिल हो पाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो साइन एक्स माइनस साइन 3x, इसमें साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन ए माइनस साइन बी। अब ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो अप्लाई करते हैं, इसमें a है x और b है 3x, तो 2 साइन a माइनस बी बाई 2 इस x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x हो जाएगा, कॉस a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी हो जाएगा 4x अपॉन 2x अपॉन, अब डिनोमिनेटर में हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर्स हैं। अब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को अगर हम फैक्टराइज भी कर दें, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें भी हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज मीन्स एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए माइनस साइन बी होता है, मीन्स साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, या फिर कॉस ए माइनस कॉस बी, इस टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं। बट ये फॉर्मूलेज यहाँ पे क्या है, साइन और साइन दोनों सेम आना चाहिए, दोनों या तो साइन हो या दोनों कॉस हो, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों हम कर सकते हैं डील। बट यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस वाले टर्म है, यहाँ पे भी साइन और कॉस वाले टर्म है, तो इन दोनों में हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो इसको फैक्टराइज हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है हमें, लेकिन ये जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या होता है कॉस 2x, तो उसी का माइनस साइन के साथ लिखा है, तो इसको हम पहले माइनस साइन बाहर लिख देते हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया, यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन माइनस एक्स। अब साइन से ये माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2 साइन एक्स कॉस 2x अपॉन माइनस, अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2x का, तो अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल, कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल, तो ये आ गया 2 साइन एक्स, और यही हमारा RHS के इक्वल है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इसमें LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट LHS देखते हैं, cos 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। अब राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म है, बट अभी तक क्वेश्चंस जो हमने करे उसमें क्या देखा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स थे, जिसमें हम डायरेक्टली साइन ए प्लस साइन बी या कॉस ए प्लस कॉस बी या फिर माइनस वाले लगा दे रहे थे, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये वाले फॉर्मूलेज अप्लाई कर दे रहे थे। बट यहाँ पे क्या आ गए, 3 टर्म्स आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में एंगल देखते हैं, ये क्या है कॉस 3x। अब यहाँ पे 3x वाले टर्म्स हैं, तो इनको हम नहीं छेड़ेंगे, और बाकी ये जो 2 बचे इनको हम, इनमें हम ये वाले फॉर्मूलेज अप्लाई कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज। और इसमें एक और हिंट आती है, 4x प्लस 2x है, तो इनको ऐड करके 6x बनेगा, मीन्स a, अगर हम इसको a अज्यूम करें, इसको b, तो a प्लस बी 6x अपॉन 2, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज में a प्लस बी अपॉन 2 आता है, तो इसमें 4x प्लस 2x अपॉन 2 3x जरूर आएगा, तो अगेन यहाँ पे भी 3x है, तो ये भी हमें हिंट मिल सकती है। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसको देखते हैं,
फर्स्ट cos 3x को हमने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस cos 4x और cos 2x, इनमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया cos a प्लस cos b का। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 मीन्स 4x प्लस 2x बाई 2, ये हो जाएगा 3x, और cos a माइनस b बाई 2 4x माइनस 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन 3x को एज इट इज़ लिख दिया, और बाकी दोनों साइन 4x प्लस साइन 2x, इनको ऐड किया, a है 4x, b है 2x, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2 मीन्स कितना हो गया 6x बाई 2 3x, cos a माइनस b बाई 2 4x माइनस 2x अपॉन 2, ये हो गया x। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इनमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा हमेशा कि ये कोई टर्म कॉमन आ जाएगा, तो ये cos 3x है और cos 3x, sin 3x और sin 3x, तो न्यूमरेटर से cos 3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रिमेनिंग है 1 प्लस 2 cos x, डिनोमिनेटर से sin 3x कॉमन ले लिया sin 3x, और रिमेनिंग 1 प्लस 2 cos x, तो ये वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, तो cos 3x अपॉन sin 3x, ये आ गया cot 3x। तो हमने इसको एज इट इज़ रखा था और इन दोनों से क्या बना था cos 3x, तो हमने cos 3x क्यों बनाने की कोशिश करी, ताकि ये cos 3x और ये वाला cos 3x कॉमन आ जाए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 4x और 2x वाले को ऐड किया, क्योंकि a प्लस b बाई 2 क्या होता है 3x बनता है, तो cos sin 3x और sin 3x, इन दोनों से sin 3x इस तरीके से कॉमन आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा या तो राइट हैंड साइड वाला एंगल देखें और वो वाले एंगल वाले जो भी आपका टर्म है उसको हम स्किप कर दें, या फिर ऐसा देखें कि कौन से दो टर्म्स को ऐड करके तीसरा वाला टर्म बनेगा, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके भी हो सकता है, मीन्स a प्लस b बाई 2 या फिर a माइनस b बाई 2 तीसरे एंगल के इक्वल हो जाए। तो ये आपके हिंट्स हैं और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये आपका RHS के इक्वल है, और ये प्रूव हो गया। Now question number 22. Prove that cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x equals to 1. तो इसमें LHS देखते हैं, cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x, ये आपका एक्सप्रेशन है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जिनमें कॉट या टेन इन्वॉल्व हो, मीन्स सिर्फ कॉट और टेन में लगेगा ये वाला तरीका, कॉट और टेन इन्वॉल्व हो, और एंगल्स कौन से इन्वॉल्व हैं ये देखते हैं, x 2x और 3x, यही एंगल्स हैं x 2x 3x। तो इस क्वेश्चन में किन्हीं दो एंगल्स का मीन्स x और 2x का सम तीसरे एंगल के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला एंगल है इसको हम लिखेंगे cot 3x। अब इस क्वेश्चन में cot है तो यहाँ पे cot 3x से स्टार्ट करेंगे, और इसको लिख देंगे 3x को एज सम ऑफ अदर टू एंगल्स, मीन्स cot x प्लस 2x, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 10 में होता तो हम लिखते 10 3x इक्वल्स टू 10x प्लस 2x, इस टाइप से करते हैं। अब यहाँ पे cot है इसलिए हम इसको अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे लगा देंगे cot a प्लस b का फॉर्मूला, cot a प्लस b का फॉर्मूला। अब cot a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b। तो इसको अप्लाई करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे नाउ, cot 3x इक्वल्स टू cot x प्लस 2x, मीन्स हम इस एक्सप्रेशन से नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही होगा, cot 3x इक्वल्स टू cot x प्लस 2x। तो cot 3x इक्वल्स टू, अब इसमें a x है और b 2x है, और cot a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा cot a cot b मीन्स cot x इंटू cot 2x माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b मीन्स cot x प्लस cot 2x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ये पूरे टर्म को, तो हो जाएगा cot 3x इंटू cot x प्लस cot 2x, तो इनको एक्सपेंड भी कर लें, cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x इंटू cot 2x इक्वल्स टू cot x cot 2x माइनस 1।
अब आपको प्रूव क्या करना है, इक्वल्स टू 1 आना चाहिए और cot x cot 2x पॉजिटिव में। तो हम क्या करते हैं, 1 को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं और ये दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू cot x cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x। अब आपको प्रूव क्या करना था, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot x cot 3x इक्वल्स टू 1। तो आपको यही एक्सप्रेशन आ गया, यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो इसमें आपको LHS से स्टार्ट नहीं करना, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इस पॉइंट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट tan 4x इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है, ये प्रूव करना है आपको। अब लेकिन ये राइट हैंड साइड में ऑब्जर्व करते हैं, ये सारे एंगल्स क्या हैं, x हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में एंगल क्या है, 4x। तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल 4x को कन्वर्ट कर देंगे एंगल 2x में, और 2x को एंगल कन्वर्ट कर देंगे x में। कैसे, tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करके। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, या tan 2 थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि x वेरिएबल हमारा क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। तो tan 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट tan 4x देखेंगे LHS में, tan 4x, इसको लिख सकते हैं tan एंगल को ट्वाइस ऑफ 2x। तो इसमें थीटा क्या हो गया, 2x हो गया, और ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2 tan थीटा, थीटा मीन्स 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है, 2x है। तो हमने एंगल को 4x से 2x में कन्वर्ट कर दिया, बट राइट हैंड साइड में सारे एंगल्स क्या हैं, x में। तो अब ये 2x को अगेन हमें क्या कन्वर्ट करना होगा, x में। तो वो अगेन यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, tan 2x है, तो इस टाइम पे थीटा क्या हो गया, x हो गया अपना, और ये 2 है। तो 2 tan 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 tan x, थीटा क्या है, x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, अब tan 2x का होल स्क्वायर मीन्स 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 tan x, और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस, अब स्क्वायर कर दें तो 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। तो यह आया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट 1 माइनस tan स्क्वायर x की एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर से, तो ये आएगा 4 tan x, और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मीन्स ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, अब ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये वाला टर्म पहले से था, तो ये बन जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x, और इन दोनों को ऐड करके माइनस 6 tan स्क्वायर x आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड देखें क्या है, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x, ये सेम टर्म है, तो ये RHS के इक्वल आ गया, एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल है 4x और राइट हैंड साइड में एंगल सिर्फ x है।
तो फर्स्ट हम 4x को कन्वर्ट करेंगे 2x में, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके, कॉस 2 थीटा का, और 2x को फिर अप्लाई कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे x में। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड देखें, कॉस 4x, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ट्वाइस ऑफ 2x। तो थीटा क्या हो गया इसमें, 2x हो गया। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे 1 आ रहा है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस आ रहा है इसलिए ये 1 माइनस ऑलरेडी बन जाएगा, बाकी फिर इस टर्म को हम और देखेंगे। तो ये जगह 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 2x, साइन स्क्वायर 2x आ गया। तो एंगल कन्वर्ट हो गया 4x से 2x में। अब कन्वर्ट करना है 2x से x में। तो हमारे पास ये टर्म क्या है, साइन 2x, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अप्लाई करते हैं 1 - 2। अब ये साइन 2x का होल स्क्वायर, तो साइन 2x क्या होता है 2 साइन x कॉस x, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। तो ये बन गया 1 - 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो ये बना 1 - 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और यही हमारा RHS में था। दिस इक्वल्स RHS एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, प्रूव दैट cos 6x इक्वल्स टू 32 cos x की पावर 6 माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसमें ऑब्जर्व करें, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल है 6x, राइट हैंड साइड में एंगल सारे x हैं। तो हमें कन्वर्ट करना है 6x को x में। तो हमारे पास 6x को 2x में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, या 3x में भी कर सकते हैं, 2x को 3x में और 3x को x में। कैसे, 6x को x में कन्वर्ट करना है मीन्स हाफ करना है एंगल, तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसके टर्म्स में, cos थीटा में। देन 3x को x में कन्वर्ट करना है मीन्स 1/3 कर देना है, तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला cos 3 थीटा का। तो कैसे करते हैं देखते हैं। इसमें हम रिवर्स भी चल सकते हैं। कैसे, फर्स्ट 6x को इसके हाफ में नहीं 1/3 में कन्वर्ट कर दें 2x में। तो पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3 थीटा वाला। फिर 2x को x में कन्वर्ट कर दें, कौन से फॉर्मूले से, हाफ करना है तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। तो पहले हम इसको करते हैं 6x से 3x। तो LHS देखेंगे, cos 6x, तो 3x में कन्वर्ट करना है तो इसको लिख देंगे ट्वाइस ऑफ 3x। तो थीटा क्या हो गया हमारा यहाँ पे 3x, तो cos 2 थीटा बन गई। अब हमारे राइट हैंड साइड में ये देखते हैं कि सारे टर्म cos में है। तो अगेन cos 2 थीटा के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं cos 2 थीटा के फॉर्मूलेज। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ cos है, तो हम ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ cos थीटा आ रहा है। तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लेते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी साइन वाला टर्म नहीं है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसमें थीटा क्या है 3x, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स 3x माइनस 1। अब नेक्स्ट ये 3x को हम एंगल x में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाला स्टेप। कैसे, cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करके, ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अब थीटा क्या है अपना x है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2। अब cos 3x का स्क्वायर है तो ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। तो अब ये स्क्वायर वाला टर्म एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab मीन्स 24 cos की पावर 4x आ जाएगा, ये माइनस 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 32 cos की पावर 6x, cos की पावर 4 वाला टर्म पहले लिख देते हैं, 2 इंटू 24 माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब राइट हैंड साइड देखें, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4
प्लस 18 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो ये RHS के इक्वल आ गया, इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या कन्वर्ट किया था, 6x को 3x में कन्वर्ट कर दिया था। अब हम 6x को 3x में कन्वर्ट कर 2x में कन्वर्ट कर देंगे, फिर 2x को x में। तो ये 1/3 करना है, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो LHS देखते हैं, यह है cos 6x, तो इसको लिख सकते हैं cos थ्राइस ऑफ 2x, क्योंकि हमें 2x में कन्वर्ट करना है, तो थीटा हमारा 2x आना चाहिए। तो अब इसमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला जो हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा, थीटा क्या है 2x, तो cos क्यूब 2x माइनस 3 cos थीटा, तो मीन्स cos 2x, थीटा है 2x। अब राइट हैंड साइड में सिर्फ x है, तो cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मीन्स 2x को x में कन्वर्ट कर देंगे। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये वाली फॉर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ cos वाले टर्म है, कोई साइन वाला टर्म नहीं है। तो हो जाएगा 4 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल क्यूब, cos 2x का होल क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे x आना चाहिए था, माइनस 3 cos 2x को अगेन लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये आएगा 4। अब इसमें a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, ये होता है फॉर्मूला। तो ये अप्लाई कर देते हैं इसमें। a क्यूब मीन्स 8 cos की पावर 6x माइनस बी क्यूब, तो माइनस b क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा क्या 1 ही हो जाएगा, तो 3ab हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x और माइनस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर हो जाएगा 4 cos की पावर 4, cos की पावर 4x, और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा 12, 3a स्क्वायर b है 1, और माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ये हो गया। तो हम इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 cos की पावर 6x माइनस 4 प्लस 24 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। तो अब इनको cos की डिक्रीजिंग पावर्स में अरेंज करते हैं, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x। अब cos स्क्वायर x में ये दो टर्म्स हैं, तो प्लस 18 cos स्क्वायर x आ जाएगा इनको ऐड करके, और माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। तो राइट हैंड साइड में देखें, 32 cos की पावर 6 माइनस 48 cos की पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर माइनस 1। तो ये RHS के इक्वल आ गया, और ये मेथड 2 से भी प्रूव हो गया।